और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक अपराधी को हिरासत में लिया गया है। फुलवारी के नौसा से एक अपराधी को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि एक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ और संदिग्धों को भी पुलिस ने उठाया है। तो मामले में पुलिस अपराधियों ने कुछ भी जानकारी देने से इनकार किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल चंदन मिश्रा की हत्या दिन दहाड़े की गई पारस अस्पताल में। उसके बाद तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। एक अपराधी को हिरासत में लिया गया है। फुलवारी के नौसा से एक अपराधी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ और संदिग्धों को पुलिस ने वहां से उठाया है और मामले में पुलिस अपराधियों ने कुछ भी जानकारी देने से इनकार किया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल चंदन मिश्रा की हत्या की गई, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। 6 अपराधी इसमें शामिल थे। 5 अस्पताल के अंदर घुसते हैं हथियार लहराते हुए और हत्या करके बाहर निकलते हैं। एक अपराधी बाहर इंतजार कर रहा, तो उसके बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, एक अपराधी को हिरासत में लिया। और इस हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां हत्याकांड में 2 केस दर्ज किए जा चुके हैं। 3 नामजद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 2 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर की गई है। अटेंडेंट के बयान पर केस दर्ज हुआ है। एक अटेंडेंट के पैर में गोली लगी थी। तो बड़ी खबर, जहां 3 नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अटेंडेंट के बयान पर एक केस दर्ज हुआ है। एक अटेंडेंट के पैर में गोली लगी थी। तो बड़ी खबर है। और देखिए, एक एक करके जो शूटर तक पहुंचने की कोशिश है वो पुलिस कर रही है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो रही है और जो अटेंडेंट है उसके बयान पर भी केस दर्ज किया गया है। तो पटना के पारस हॉस्पिटल में कुख्यात चंदन मिश्रा हत्याकांड में 5 शूटर का हत्या के बाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या के पहले 5 शूटर ने पारस अस्पताल से सटे गली में प्लानिंग की और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसी गली से समनपुरा की तरफ भाग गए। ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे किस तरीके से अपराधी पहले प्लानिंग करते हैं और फिर इस घटना को अंजाम देते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पुलिस ने हालांकि एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके पहले देखिए पूरी प्लानिंग होती है और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से दी जा रही है? देखिए, इस मामले में हिरासत में लिया गया है शख्स को। इसके अलावा जो 4-5 अन्य लोग हैं, संदिग्ध लोग, उनको भी पुलिस ने उठाया है। आधिकारिक तौर पर अभी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। एक अटेंडेंट के पैर में भी गोली लगी थी। 2 एफआईआर लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 3 नामजद और 2 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। चंदन मिश्रा के जो पिता हैं, मंटू मिश्रा, उनके बयान पर शास्त्रीनगर थाना में केस दर्ज किया गया है। बलवंत, मोनू और तौसीफ उर्फ बादशाह जो मेन शूटर बताया जा रहा है। इसके अलावा 2 अज्ञात पर भी साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। दूसरा केस दुर्गेश के बयान पर दर्ज किया गया है और एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। 5 शूटर हॉस्पिटल के अंदर जरूर घुसे थे, लेकिन इसमें एक 6ठा अपराधी भी था जो हॉस्पिटल के नीचे रेकी कर रहा था। तो वो मास्क पहने हुए है और पिट्ठू बैग लगाए हुए हैं। उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया जब वो बाइक ड्राइव कर रहा था। 2 बाइक से पहुंचे थे अपराधी। एक बाइक यही 6ठा अपराधी ड्राइव कर रहा था। उसका फेस भी बहुत क्लियर आ गया है। तो पुलिस तमाम बिंदुओं पर अब छानबीन कर रही है। अब 6ठे अपराधी के बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई है और पुलिस ने रात भर छापेमारी की है। पटना के अलावा दूसरे जिलों में भी छापेमारी हुई है, लेकिन पुलिस ने आधिकारिक तौर पर भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। केवल इतना जो पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पूरे मामले में काम चल रहा है और बहुत जल्दी पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बिल्कुल संजय, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कब तक कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात चंदन मिश्रा की हत्या पर सियासत भी तेज है। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी माना है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ भरना होगा। जो अपराधी पकड़े जाए उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि एक नहीं दर्जनों एनकाउंटर की जरूरत है। देखिए, जो घटनाएं घट रही है ये काफ़ी दुखद चिंताजनक घटना है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये भरोसा करना पड़ेगा कि ये सुशासन की सरकार है। एनडीए की सरकार सुशासन की सरकार मानी जाती है। अपराधी बचेगा नहीं,
इसकी गारंटी है। अपराधी जहां भी पकड़ा है, जिस कोने में चला जाए, राज्य के देश के कोने में चला जाए, पाताल में चला जाए,